laws of motion. So last video what we discussed about what Newton's law of motion. Yes or no, that was all about what force and everything, right? Okay. So we studied all three laws of motion. Now the next part of it is what there is something called as gravitation. Okay. So we know what is gravitation and everything, but we have never gone in the depth. So what I'll do one thing, ठीक है, I'll just share a story with you, ठीक है, might be तुम लोग को ऑलरेडी पता रहेगा ये स्टोरी के बारे में, but I'll still share a story with you. अभी कैसे है ना कि हम लोग को पता है ये सब न्यूटन ने डिस्कवर किया, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर है. सो आई डिस्कस अ स्मॉल स्टोरी ऑफ अ न्यूटन विथ यू. अभी न्यूटन कैसे है कि न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. हम लोग को ये ऑलरेडी पता रहेगा, बट आई जस्ट एक्सप्लेन एंड आई विल गो इन अ डेप्थ एग्जैक्टली न्यूटन ने बोला क्या था, ठीक है. So what happened is that one fine day, Newton was sitting under a tree, yes or no, and that was a coincidentally apple tree, okay. And when he was sitting under the tree, what exactly happened is that वो जो apple है, ठीक है, apple fell down, ठीक है, on his head, ठीक है. So जैसे वो apple उसके सर पे गिरा, ठीक है, he started thinking, ठीक है, if obviously he was a scientist, ठीक है, हम लोग जैसा layman कोई भी man होता तो क्या, अरे apple गिरा, चलो अच्छा हो गया, चलो फ्री में एक apple मिल गया. सो हमारा थिंकिंग वैसे टाइप पे होगा कि अरे चलो फ्री एप्पल मिल एनी लेमैन, ठीक है, चलो एप्पल मिला, चलो एप्पल खा लेते हैं, ठीक है, दे विल बी हैप्पी. नाउ हियर ही वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, एंड ही वाज अ थिंकर. सो व्हाट ही एग्जैक्टली डिड इज व्हाट ही स्टार्टेड थिंकिंग कि एप्पल, व्हाई एप्पल फेल डाउन, ठीक है, व्हाई एप्पल इज नॉट गोइंग अप or not going in any other direction, why the apple is falling down in a straight line, okay. So if I let's say try to draw a particular diagram, so this was a tree, okay, and under that tree this was a scientist Newton, okay. यहाँ पे क्या था, apple, and apple fell down on his head and it was traveling exactly a straight direction. So he started thinking exactly ऐसा क्यों हुआ, why only apple fell down, yes or no, why apple is not going in any other direction, ये direction में क्यों गया, why he is not going, ठीक है, in this direction, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं, and why only he fell in a straight line in a downward direction, why? So he started thinking, and as he started thinking, he started developing some theory, and the theory was कि any two bodies, ठीक है, attract each other, ठीक है, a body, ठीक है, if let's say if I have two bodies, body A and body B, see both this body has what force of attraction between them, ठीक है, they will attract each other with some force, ठीक है. So he started with this discovery कि yes, कोई भी दो body रहेगा उसके बीच में क्या रहेगा, force of attraction रहेगा, yes or no. Now the point is कि ठीक है, चलो ये बॉडी है, कि एप्पल केम डाउन, ठीक है, उसके सर पे गिरा. सो सेकंड बॉडी कौन सा है, तो सेकंड बॉडी वाज अर्थ का बॉडी, ठीक है. सो बेसिकली देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ्स बॉडी एंड द एप्पल, ठीक है, यस और नो. सो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उसने थ्योरी क्या बोला कि ऑलवेज देयर आर टू बॉडीज, दोनों बॉडी के बीच में क्या होता है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. बट एज वी नो कि द मास ऑफ अर्थ इज वेरी ग्रेटर, ठीक है, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अ स्मॉल एप्पल का मास, यस नो, वेरी निग्लिजिबल. एप्पल का मास कितना रहेगा, हार्डली लेट्स से ग्राम्स में रहेगा, एंड वो क्या है तुम लोग का 10 raised to something kg में है. दैट मींस मास ऑफ अर्थ इज ह्यूज, यस और नो. दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस इज दैट इफ लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ पर्टिकुलर डायग्राम अगेन, ठीक है, आई जस्ट टुक अ डस्टर, ठीक है. सो व्हाट ही एक्सप्लेन दैट अगर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इफ आई ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, ये बॉडी A है और ये बॉडी B, ये तुम लोग का A है, ये B है, ठीक है, ये तुम लोग का अर्थ है, ये तुम लोग का एप्पल है, ठीक है. इसका मास m1 है, इसका m1 है, इसका m2 है, ठीक है. मास ऑफ एप्पल इज वेरी 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 निग्लिजिबल और वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट मास ऑफ अर्थ, yes or no. So what happens is that yes, they both have what force of attraction between them, ठीक है, they both attract each other, but only thing is because of mass of earth is very large compared to the mass of apple, so because of that we see कि सिर्फ एप्पल क्या हो रहा है, it is getting attracted towards what earth, मतलब जो ट्री पे से एप्पल जो नीचे गिरा, ठीक है, तो हम लोग को वही दिख रहा है कि एप्पल इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ. इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. अर्थ आल्सो ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स व्हाट एप्पल, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट मूविंग. द रीजन इज दैट कि उसका मास बहुत ग्रेटर है. जिसका मास स्मॉलर है वो क्या करता है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दिस इज नथिंग बट अबाउट ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि ये
क्या दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, टू बॉडी विल अट्रैक्ट ईच अदर। यस, और हम लोग ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हेन देयर आर टू बॉडीज दे बॉडी व्हाट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, यस और नो। हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी स्टडी किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स वेयर देयर इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, whereas electrostatic force और तुम्हारा magnetic force में क्या था, force of attraction as well as force of repulsion also was there, but here there is only what force of attraction, that's it। इसके अंदर सिर्फ क्या है, force of attraction ही है, there is nothing else, मतलब force of repulsion नहीं है, सिर्फ force of attraction है, ठीक है। so what exactly your textbook has given, we'll go through it exactly क्या बोल रहा है, ठीक है। still we are going to go in detail, हम लोग एक derivation करने वाले, don't worry, ठीक है। so what they are saying is universal law of gravitation, each mass of a particle in the universe attract other mass particle, मतलब ये mass particle दोनों, right, दोनों के पास mass है। the condition is दोनों जो particles है दोनों के पास mass होना चाहिए। अगर एक mass particle है जो दूसरा mass particle के साथ हमेशा क्या करता है, attract करता है, that is your universal law of gravitation। मतलब अगर मेरे पास एक body है जिसका mass है, दूसरा body है जिसके पास mass है, ठीक है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को attract करेगा always। getting my point, this is your universal law of gravitation। The force of attraction between two particles because of their masses is called as gravitational force of attraction। So ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में force of attraction है, ठीक है, both of them, body A and body B, ठीक है, both of them has what force of attraction, and the force of attraction is because of what their masses, product of their masses, ठीक है। ये force है, force of attraction है, it is developed because only one reason, what, because of their masses, दोनों के पास mass है, that's why they have what force of attraction। sorry, both the bodies what sorry okay, so both the bodies what attract each other, yes or no, because they both have what mass, clearly समझ रहे, तो this is what universal law of gravitation, each body, ठीक है, with a mass, ठीक है, attracts other body which has a what mass, ठीक है। तो mass जिसके पास, जो body के पास है, they both the bodies what attract each other with a what gravitational force of attraction, force of attraction, right, attract करेगा, ठीक है। yes or no, for the magnitude of this force Sir Isaac Newton gave a law, ठीक है, known as Newton's law of gravitation। तो उसने क्या किया, Newton's law of gravitation बताया। now exactly what was the Newton's law of gravitation, ठीक है, अभी मैं Newton's law of gravitation को डिस्कस कर रहा हूँ, I'll draw and will derive the derivation, ठीक है, proper derivation हम लोग करेंगे। what is the exact derivation, उसने क्या बोला था, if there are two bodies, ठीक है, if I want two bodies, let's say if I consider this is body A and body B, ठीक है, this has what force, okay, force which is, okay, I'll consider this body 1 and body 2, ठीक है, इसके पास इसका फोर्स है, इसके पास इसका फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, मास m1 है, mass क्या है, m2 है, they both of them has what mass m1 and m2। so the law says that, ठीक है, Sir Isaac Newton's gravitational law says that first, ठीक है, first is what, the force of attraction, the gravitational force of attraction which is denoted by F is directly proportional to product of their masses, ठीक है। so the first statement for the what Newton's gravitational law is state that the force of attraction, ठीक है, force of attraction is denoted by F is directly proportional to product of their masses। तो obviously दो बॉडी है, दोनों का प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन m1 into m2। so this is what first statement, and the second statement is what, nothing but that your again the force of attraction, gravitational force of attraction is inversely proportional to square of the distance। square of the distance मतलब they both has what some distance, डिस्टेंस क्या है, r है दोनों के बीच में, yes or no, दोनों का मास क्या है, m1 and m2 है, क्लियरली समझ रहा है, yes or no। तो this is the what statement for what न्यूटन्स what law of gravitation, ठीक है, जहाँ पे क्या बोला कि force is directly proportional to product of masses and force is inversely proportional to square of distance। this we have already discussed in non contact force कि exactly कैसे होता है, क्या होगा, जितना masses होगा दोनों का, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का m1 into m2 मिलके जितना क्या होगा, प्रोडक्ट ग्रेटर होगा, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। yes, clear, getting it। next is what inversely proportional to what square of distance, मतलब जितना डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच में ग्रेटर होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। that means if I talk about this are the two bodies, ठीक है, जैसे दो बॉडी है, ठीक है, जितना डिस्टेंस में क्या करूँगा, इंक्रीज करते जाऊंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, yes or no।
ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने डिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज किया बाय 2 मीटर्स, तो फोर्स डिक्रीज होगा बाय 4 न्यूटन। व्हाई? बिकॉज इट इज व्हाट 1 बाय r स्क्वायर। सो अगर r डिक्रीजेस बाय 2 तो 1 बाय क्या हो जाएगा तुम लोग का 1 बाय 2 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय 4। तो योर फोर्स विल बी डिक्रीज बाय 1 बाय 4। यस और नो, हम लोग ने ऑलरेडी ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में किया हुआ है। दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द वे, यस और नो, बिकॉज बॉडीज इन नॉट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड स्टिल दे आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कि अगर मेरा डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीजेस बाय 2 मीटर्स, तो मेरा फोर्स विल बी डिक्रीजेस बाय व्हाट 1 बाय 4। व्हाई? बिकॉज 1 बाय 2 स्क्वायर, सो 1 बाय 2 स्क्वायर इज 1 बाय 4, तो फोर्स विल बी डिक्रीज बाय 1 बाय 4, ठीक है। ओके, आई विल डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, अगर मैं बोलता हूँ कि माय r इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर्स, सो क्या होगा, f इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो फोर्स विल डिक्रीज बाय 1 बाय 4, समझा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, अगर तुम लोग का रेडियस इज डिक्रीजेस बाय और डिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 3 मीटर्स, तो 1 बाय 3 इज व्हाट 1 बाय 9, तो फोर्स विल डिक्रीज बाय 1 बाय 9, फैक्टर ऑफ 1 बाय 9 से डिक्रीज होगा। सो जितना तुम लोग का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू mass bodies will decrease, yes or no? So this is what Isaac Newton's what gravitational law का statement, yes, clear है, ठीक है। So what exactly, according to this law, the directly proportional, ठीक है, the force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to what the square of the distance, yes or no? So दोनों के पास मास है, दोनों के पास क्या है, distance है, which is r. So according to this, what they have mentioned is that जो भी force है ना, they force are acting in the opposite direction here also. मतलब क्या कर रहे हैं, they both are getting attracted. Can you see here? They both are getting attracted in this direction, ठीक है। Yes or no? The force applied in the what opposite direction to each other. मतलब ये अगर force है तो ये क्या force 1 2 है, ये force क्या 2 1 है। So force 1 2 is equal to minus of force क्या रहेगा 2 1। यस और नो, क्लियर है। तो दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर अप्लाई कर रहा है, यस और नो। सो दैट मींस दे आर अप्लाइंग व्हाट फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर गेटिंग व्हाट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, यस और नो। सो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल रब दिस एवरीथिंग, आई विल राइट जस्ट द स्टेटमेंट्स, ठीक है। कौन से दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, yes. What is the statement number 2? Statement number 2 is force is inversely proportional to 1 upon r square. So can I do one thing? Can I combine both of this and write if force is proportional? Force is proportional directly, inversely. Force is proportional to m1 m2 upon r square. Yes, I can write like this. Yes or no? अभी proportionality sign है. Always remember, if I need to remove proportionality sign, if I need to remove that particular proportionality sign, I need to introduce a constant. So the constant will be f is equal to capital G m1 m2 upon r square, where your capital G is known as your gravitational constant. क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझा। सी स्मॉल g is different, that is acceleration due to gravity, जो हम लोग इतने टाइम से small g पढ़ रहे हैं। This is a capital G, it is different, ठीक है। ये क्या है, gravitational constant है, दोनों का वैल्यू भी डिफरेंट है, both are constant, ठीक है। G का वैल्यू भी constant है, which is 9.8, we know that, and ये capital G का भी वैल्यू क्या constant है, ठीक है। Yes or no, we'll study कि उसका वैल्यू क्या है, obviously, but both are different. Capital G is gravitational constant, small g is acceleration due to gravity. And both have some relation, ठीक है, वो relation भी study करेंगे। So this was your what basically derivation for what Newton's law of gravitation, ठीक है, जहाँ पे your force is directly proportional to product of the masses and force is inversely proportional to square of the distance, yes. So where the g is constant proportionality, the value of g remains same at all the places and it is known as what universal gravitational constant, because यूनिवर्स में किधर भी जाओ वो g का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मींस दैट्स व्हाई दैट इट इज नोन एज g का वैल्यू इज कांस्टेंट एंटायर यूनिवर्स में, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्लियरली समझ रहा है, यस गाइस, ओके। नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिराइव्ड द यूनिट एंड द वैल्यू फॉर g. So what they have done, thus
they have taken particle exerts a force on other particle equal and opposite to the force. देखा ना मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, equal and opposite force अप्लाई कर रहा है opposite direction में, yes or no? So if I need to find the value of g, so how can I find the value? So to find the value, ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, g का. ये सब रब कर देता हूँ, we are not done with this. So ये रब कर दिया. So I need to find the value of g. So I'll do what? G is equal to f into r square upon क्या रहेगा m1 into m2. ठीक है, ये तुम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा. And I need to find the unit and the value of g. So what they have done? First we'll find the what the value of g, and then we'll find what the unit of g. ठीक है. So what they have done? They have put all the standard values. ठीक है, क्या लिखा है? Standard values. ठीक है, मतलब क्या लिखा उसने? मास, ये जो मास है उसका क्या कंसिडर किया? 1. ठीक है, अभी जो छोटा बॉडी है उसका मास 1 kg कंसिडर किया एज आइडियल केस, एंड जो सेकंड बॉडी है उसका मास कंसिडर किया मास ऑफ अर्थ. बिकॉज हम लोग ने जो न्यूटन का एग्जांपल स्टडी किया वहाँ पे भी सेम था, एप्पल इज फॉलिंग डाउन. दे हैव कंसिडर एप्पल. आई नो एक सिंगल एप्पल का मास 1 kg नहीं होगा, बट आइडियल केस कंसिडर किया कि लेट्स कंसिडर फॉर अ बेटर कैलकुलेशन कंसिडर 1 kg. आई नो एक एप्पल का मास 1 kg नहीं होगा, आई ऑल्सो नो दैट, बट वी नीड टू फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, फॉर दैट फाइंडिंग कांस्टेंट वैल्यू आई नीड टू सब्स्टिट्यूट सम कांस्टेंट वैल्यूज. यस, सो m1 क्या रहेगा? 1 kg. m2 क्या रहेगा? मास ऑफ अर्थ. यस और नो? Force and r. R is what basically distance between that particular object, apple and the earth, मतलब radius of earth. Getting my point? Yes or no? Okay, so this all value, when I'm putting those all values, I'm getting g का value. Okay, I'll be using another marker. I'm getting g का value, capital G का value. ठीक है, as 6.67 into 10 raised to minus 11. ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे? 6.67 into 10 raised to minus 11. यूनिट क्या रहेगा इसका? फोर्स है तो क्या रहेगा? न्यूटन. डिस्टेंस स्क्वायर है तो क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर. यस और नो? अपॉन क्या रहेगा? मास इनटू मास, तो केजी इनटू केजी, तो क्या रहेगा? केजी स्क्वायर. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी square is the unit of what? Capital G. Yes or no? So this is what, from where we are finding the value of what? 6.67. That is value of G. Yes or no, guys? ठीक है, they have, see in your textbook it is not given, but I am telling you कि यहाँ पे mass of earth लिया हुआ है, radius of earth लिया हुआ है, ये mass 1 consider किया है, and they have put all the values, and they have found out the value 6.67. Yes or no? ठीक है, they have just directly given the in your textbook directly they have given the values, but I am telling you, ठीक है, समझा तुम लोग को? यस और नो? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? ये वैल्यू है. व्हाट इज द यूनिट? यूनिट हम लोग को एफ का क्या? न्यूटन. ये क्या है? आर स्क्वायर है, तो मीटर इनटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर. मास इनटू मास, केजी स्क्वायर. यस गाइस, क्लियर रहेगा? यस और नो? ओके, सो व्हाट आई डू, आई विल टेक 2 एग्जांपल्स. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक 2 एग्जांपल्स, एंड मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैटर करता है कि तुम्हारा मासेस के बीच में डिफरेंस हो, ह्यूज डिफरेंस हो, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. ठीक है, सो आई विल टेक एन एग्जांपल. ठीक है, मैं एग्जांपल 2 एग्जांपल लेने वाला हूं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक 2 एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, जहां पे मैंने m1 1 kg लिया हुआ है, m2 1 kg लिया हुआ है. यस और नो? ठीक है, आई जस्ट राइट इट डाउन द गिवन थिंग. ठीक है, द रेडियस बिटवीन बोथ ऑफ देम आई हैव टेकन एज 1 मीटर. ठीक है, यस और नो? and I need to find the force of attraction. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? F is equal to G m1 m2 upon r square. हम लोग बोलते हैं G का वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 raised to minus 11. कांस्टेंट वैल्यू है ये G का, जो को पता है. मास का वैल्यू क्या है? मास इज 1 into 1 upon क्या रहेगा? 1 square which is 1 only. Yes or no? So what will be the force? Force will be equal to what? G का वैल्यू. That means force is equal to how much? Force is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11. अभी minus 11 है. So imagine कि ये force बहुत कम है जो क्या कर रहा है? Act कर रहा है between these two bodies. ठीक है, ये जो force act कर रहा है between these two bodies वो बहुत negligible है, which is 10 raised to minus 11. So what here I am indicating or what here I am saying is that यहाँ पे क्या मैं indicate करने का try कर रहा हूँ कि So gravitational force of attraction between two bodies. ठीक है, yes, है two bodies के बीच में. So from above example, it is clear that the gravitational force of attraction is highly significant
between heavenly body, but it is insignificant between ordinary bodies. ये ordinary bodies है, 1 kg is ordinary body, because we can what basically के दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ordinary bodies है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, insignificant क्या रहेगा, amount of force apply होगा, मतलब almost negligible समझ लो, ठीक है, ये क्या negligible ही है ना, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं. दैट्स व्हाई अगर मैं दो बॉडी बाजू में रखता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे बुक रखा है, यहाँ पे पेन रखा हुआ है, दोनों अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं. यस और नो? यस, दोस टू बॉडीज आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज़ दोनों के बीच में मास डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, तुम लोग सर है ना सर, पेन तो हार्डली 1 ग्राम रहेगा, बुक एटलीस्ट हाफ के जी या 1 kg का रहेगा. अरे ठीक है, बट इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है मास के बीच में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देयर मासेस, and because there is no huge difference between their masses, those are ordinary bodies and the force between them is what? Insignificant. मतलब ये है, ये hardly कुछ force है, तो they are not going to move towards each other. हमारे माइंड में ये थॉट तो आया रहेगा जब मैंने एक्सप्लेन किया कि हर एक जो भी बॉडी के पास मास है, दोनों के पास क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पे कितने सारे तुम्हारे अराउंड देखो, कितने सारे ऐसे बॉडीज है तो एक दूसरे के बाजू में है. Are they attracting each other? No. The reason is that those are ordinary bodies and the mass difference between both of them is very, very, very little. Yes or no? That's why the force is also what? Very less, or we can say negligible. जो apply नहीं हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा. समझा नहीं समझा? That's why it is insignificant. But if I take example number 2, let's take example number 2, जहाँ पे mass का value क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा मासेस के बीच में. ठीक है, लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल. द सेकंड एग्जांपल इज व्हाट? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ. तो मास ऑफ क्या लिखा है? मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ एंड यहाँ पे रेडियस बिटवीन देम. रेडियस मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. ठीक है, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है. सो मास ऑफ मून का कितना है? 7.36 into 10⁻² क्या है? 22 kg. वैसे ही मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.95, 5.96 into 10⁻24. वैसे ही रेडियस कितना है दोनों के बीच में? डिस्टेंस इज 3.8 into 10⁸ meters. समझा? सो दिस आर नॉट ऑर्डिनरी बॉडीज, दिस आर हेवनली बॉडीज. हेवनली मतलब बहुत हेवी बॉडीज है. दिख रहा है इधर बहुत हेवी बॉडीज है. समझा? जो बुक है, पेन है, बहुत ऑर्डिनरी बॉडी है, कुछ हेवी बॉडी, हेवनली बॉडी नहीं है. समझा? दिस आर हेवनली बॉडी. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे फोर्स का वैल्यू, ठीक है, समथिंग अराउंड आई एम गेटिंग फोर्स का वैल्यू इज 2 into 10⁻20 न्यूटन. ठीक है, अभी तुम लोग कैलकुलेट नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एन एग्जांपल कि ये सब वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू एज व्हाट यू बेसिकली आस्क्ड है यहाँ पे. ठीक है, तो वैल्यू मिल रहा है 2 into 10⁻20 मिल रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. ठीक है, बहुत ज्यादा रहेगा. 10⁻20 है, 10⁻3 मतलब 1000, 10⁻4 मतलब 10,000, 10⁻5 मतलब लाख. दिस इज 10⁻20, मतलब कितना ज्यादा फोर्स रहेगा दोनों के बीच में. 10 लाख, 10⁻7, 10⁻8, ये 10⁻20 तक है, मतलब कितना ज्यादा फोर्स रहेगा. बिकॉज दिस बोथ आर व्हाट? हेवनली बॉडीज. So about two example told me that if it is an ordinary body, there is no force of attraction between them. और अगर force of attraction mathematically है, हम लोग ने mathematically find किया कि force of attraction है, but very negligible. Yes or no? Insignificant. We do not consider. But if it is heavenly body, body का mass बहुत ज़्यादा है, then there is a what? Force of attraction between them. Yes or no? Then there is what? Force of attraction between them, and the force of attraction is very much higher. Yes or no? So from this theory, what we have studied basically 4 points. This force is what? Attractive force. मतलब gravitational force is only an attractive force. Second, it is directly proportional to product of their masses. Third, it is inversely proportional to their square of distance. मतलब जितना distance बढ़ते जाएगा, जितना radius ये रहा बढ़ते जाएगा, उतना ये force क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा. यहाँ पे distance बढ़ा दो, obviously possible नहीं अर्थ और मून के बीच में distance बढ़ाना, बट एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर बढ़ गया समझो बाय चांस, ठीक है, तो तुम लोग का फोर्स दोनों के बीच में धीरे धीरे कम होते जाएगा. क्लियर है? यस और नो? एंड इज सिग्निफिकेंट बिटवीन, मतलब यहाँ पे फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव है, force of attraction है, that is only considered for the heavenly bodies and is significant between heavenly bodies, but it is insignificant between ordinary bodies because of the small magnitude of g and because of the small masses. समझा? तो फोर्थ पॉइंट जो अभी डिस्कस किया वही है
इनसिग्निफिकेंट है इफ देयर आर वाज ऑर्डिनरी बॉडी। इनसिग्निफिकेंट है मतलब हम लोग सिग्निफिकेंटली हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी तुम लोग बोले सर आपने क्यों एप्पल और अर्थ कंसीडर किया, फिर एप्पल का तो बहुत कम मास है, बट अदर सेकेंड जो है अर्थ वो हेवनली बॉडी है। हेवनली बॉडी और ऑर्डिनरी की बॉडी के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, समझा। बट दोनों ऑर्डिनरी बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैथमेटिकली होगा, बट हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। यस और नो, जैसे बुक और पेन का एग्जांपल दिया, वी कैन सी यस देयर इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैथमेटिकली, बट हम लोग एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में नहीं परफॉर्म कर सकते दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं, वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस थिंग्स वी हैव व्हाट studied. Now importance of law of gravitation. Newton's used this law to explain the motion of a planet around the sun and the motion of the satellite. मतलब उसने ये सब क्या किया, एक्सप्लेन किया कि जो कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं केमिस्ट्री का, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री में हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। यस और नो, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, चलो हम लोग प्लैनेट का तो बाद में करेंगे, ठीक है। हम लोग को केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन्स का पता है कि अरेंजमेंट ऐसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द व्हाट न्यूक्लियस, दे आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, they are revolving because of force of attraction between the nucleus and the what, the shell, दोनों के बीच में force of attraction है, ठीक है। because of this force of attraction they can revolve with a constant distance, ये distance कभी भी change नहीं होता है। वैसे ही उसने planet का बताया कि planet है और satellite है, जैसे moon is a what natural satellite of earth, तो earth और moon के बीच में there is no difference, मतलब नो डिफरेंस एज इन जो रेडियस है अर्थ और मून के बीच में, जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड वही कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ वो रिवॉल्व करता रहेगा। कौन रिवॉल्व करता रहेगा, अर्थ एंड मून, ठीक है। मून क्या करेगा, अर्थ कह रहा हूँ क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा विद अ कांस्टेंट स्पीड एज वेल एज विद कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। ये सो ना डिस्टेंस दोनों के बीच क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी ऐसे नहीं होगा कि मून और अर्थ एकदम क्लोजर आ गया, होता है ऑब्वियसली, बहुत रेयर केसेस में होता है जब भी दे आर व्हाट टेकिंग अ टर्न, ठीक है, समझा नहीं समझा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा 10 साल 20 साल 25 साल में एक बार होता है, बट यूजुअली दे ट्रैवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, के डिस्टेंस दोनों के बीच हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो हम लोग यहाँ पे सम में लिया डिस्टेंस वही 3.8 into 10⁸, ठीक है, वो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में होता है कि वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, यस और नो, एंड ये डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, कभी ऐसे नहीं होगा धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोजर आ जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। वो कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ ही क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अगर मेरा ये सेकंड शेल हो गया, अगर ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल के बीच में भी डिस्टेंस क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द शेल, शेल 1 शेल 2 शेल 3 ऑलवेज क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यस और नो। यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज न्यूटन ने एक्सप्लेन किया, समझा तुम लोग को? यस गाइस, क्लियर है, ठीक है। Okay, so the next is what, force due to gravity. Now what they have done is they are finding f का value, force due to gravity, ठीक है। अगर gravity act कर रहा है, gravitational force act कर रहा है, so what will be the force, ठीक है। So what they are talking about is according to law of gravitation, the earth attracts each other, earth क्या करता है, attracts each other, उसके बाद आजू बाजू जो भी bodies है वो towards its center, the force with which the earth attracts is known as force of gravity। जो force है अर्थ क्या कर रहा है, आजू बाजू उसके जो बॉडीज है वो फोर्स से जो बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो वी नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फोर्स, मतलब मुझे एफ का वैल्यू फाइंड करना है, कांस्टेंट, ठीक है, एफ का कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, जी m1 m2 अपॉन क्या रहेगा, r², ठीक है। तो अर्थ का फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या रखूंगा मैं, अर्थ का मास, ठीक है। व्हाट दे हैव डन, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द बॉडी ऑफ मास m। So taking the mass of Earth कितना लिया हुआ है, they have taken 5.96 into 10 raised to कितना लिया, 24, which is constant. Radius of the Earth कितना लिया हुआ है, radius of the Earth they have taken, यहाँ पे substitute कर दूंगा, चलो डायरेक्ट 6.37 into क्या लिया हुआ है, 10 raised to 6, yes. The force of gravity on the body of mass 1 kg, मतलब they are assuming, ठीक है, they are what assuming, they are assuming कि ये जो मास m1 और m2 इसमें से एक मास क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ 5.96
into 10⁻²⁴, और उसके अराउंड जो दूसरा मास ऑफ बॉडी है उसको कंसिडर किया कि 1 kg रहेगा, मतलब जो m2 रहेगा दैट विल बी योर 1 kg, ठीक है। सो ये सब वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है क्या, फोर्स ऑफ, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो हम लोग ने इसलिए क्या किया, रेडियस ऑफ अर्थ लिया, मास ऑफ अर्थ लिया, और जो दूसरा बॉडी था उसका मास आइडियल 1 kg कंसीडर किया, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ g का वैल्यू क्या है तुम लोग का 6.67 into 10⁻⁻11, और ये सब वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट किया आई एम गेटिंग आंसर फॉर f is equal to 9.8 न्यूटन। क्या मिल रहा है मुझे, f is equal to 9.8 न्यूटन, मतलब अर्थ इज अप्लाइंग, ठीक है, फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटी, कि वो इतना अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर मेरा मास कितना रहेगा, 1 रहेगा, यस, और इफ माय मास इक्वल टू 1 kg, तो वो क्या करेगा, वो 9.8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है पर्टिकुलर बॉडी पे, कौन, अर्थ। तो दिस इज व्हाट बेसिकली नथिंग बट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी, और अर्थ इज अप्लाइंग, ये अर्थ के लिए किया हम लोग ने, माइंड यू, ओके। सो दिस इज फोर्स F is equal to 9.8 न्यूटन is only for earth, yes, clear है। कंडीशन, मास कितना होना चाहिए दूसरे बॉडी का, 1 kg, yes or no। As earth attracts an object towards it, the object also attracts the earth towards it by equal force. Since the object is free to move, it starts moving towards the earth, but earth, because of its large inertia, do not move towards the object। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का। सुनो, मैंने जैसे तुम लोग को बोला, क्या बोला था, ठीक है, मैंने तुम लोग को क्या बोला था कि एप्पल है, ठीक है, वही हम लोग को दिखता है कि वो इट इज फॉलिंग डाउन ऑन द अर्थ, अर्थ मूव होते हैं वही नहीं दिखता है। द रीजन इज दैट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज अप्लाइंग 9.8 न्यूटन। नाउ 9.8 न्यूटन फोर्स अगर 1 kg पे अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो जो एप्पल है वो मूव होगा, बट 9.8 न्यूटन फोर्स अगर अर्थ पे अप्लाई होगा, अर्थ का मास कितना है, 5.9 into 10⁻²⁴, ये रहा, उतना फोर्स अप्लाई करेगा तो अर्थ मूव ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज अर्थ का मास इज ग्रेटर। हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ क्या पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, जहाँ पे रिलेशन था मास एंड इनर्शिया, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया इनसाइड अ बॉडी, मतलब हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो बॉडी को मूव करने के लिए, यस और नो, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। सो अर्थ का मास कंपेयर टू एप्पल का मास is greater, so earth will have a greater inertia, so we require a greater force to move the earth, and उतना फोर्स मैं डेवलप ही नहीं कर सकता। अब तक पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी फोर्स डेवलप नहीं कर पाया है जो अर्थ को मूव करता है, इतना फोर्स कोई भी डेवलप नहीं कर पाया है जो अर्थ को मूव करता है, बिकॉज अर्थ हैज अ लार्ज इनर्शिया बिकॉज ऑफ हिज लार्ज मास। एप्पल इज 1 kg, समझा नहीं समझा, 1 kg का है, उसका जो मास है बहुत कम है, इनर्शिया बहुत कम है, तो उसके लिए 9.8 न्यूटन फोर्स इज मोर देन इनफ टू मूव करने के लिए। दैट्स व्हाई ये रीजन है कि एप्पल इज मूविंग टुवर्ड्स, ये अर्थ है, एप्पल इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, नॉट अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स एप्पल। सो वी ओनली कैन सी दैट एप्पल इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, यस और नो, और फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, यस और नो, एंड अर्थ इज नॉट मूविंग, ठीक है। इफ ही ट्राइज स्टिल ही वोंट बी एबल टू, बिकॉज फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ इज वेरी 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 स्मॉल and earth has a large inertia, clear है, yes or no, concept clear, yes। If you have any doubts, ठीक है, you can contact me, I'll be continuing in next video will be our last video of this particular chapter. We'll discuss more points about this law of this thing. We'll find relation between small g and capital G, we'll discuss solved examples and everything. So if you have any doubts regarding this thing, please contact me, and please while reading this use your textbook, follow your textbook also, ठीक है, साइड में टेक्स्ट बुक होना चाहिए, लास्ट वीडियो में मेंशन किया, प्लीज डू दैट, ओके, थैंक यू, बाय।